नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच कहूं तो सालों तक एक स्कूल मेंटर के रूप में काम करने के बाद मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और आज मैं अपनी वो प्लेबुक आपके साथ साझा करने जा रही हूं जो मैंने इन अनुभवों से तैयार की है। हम अक्सर सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ प्रिंसिपल या मैनेजमेंट होता है, राइट? लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे एक अकेला शिक्षक अपने क्लासरूम से बाहर निकलकर पूरे स्कूल की कायापलट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस विचार पर गौर कीजिए। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन की ये बात बिल्कुल 100% की सही है। हम अक्सर स्कूलों में लीडरशिप को कुछ चुनिंदा पदों तक ही सीमित कर देते हैं। लेकिन सोचिए, ये कितनी बड़ी भूल है। एक बेहतरीन और सम्मानित शिक्षक का जो प्रभाव होता है ना, वो सच में असीमित होता है। वो सिर्फ छात्रों को ही नहीं, पूरे स्कूल के माहौल को बदल सकता है। तो आज के हमारे सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कक्षा के पार का नजरिया, फिर बात करेंगे 5 आवश्यक नेतृत्व कौशलों की, उसके बाद रियल वर्ल्ड में इनकी भूमिकाएं, फिर एक समावेशी स्कूल संस्कृति का निर्माण और आखिर में समुदाय की जबरदस्त शक्ति। चलिए बिना देरी किए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कक्षा के पार। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शिक्षक नेतृत्व यानी टीचर लीडरशिप आखिर है क्या। देखिए, ये कोई नेम प्लेट या कुर्सी नहीं है जो आपको दे दी जाए। ये दरअसल एक कला है, अपने साथियों को, छात्रों को और पूरे स्कूल समुदाय को एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित करने की कला। इसका सीधा सा मतलब है अपनी रोजमर्रा की क्लासरूम जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर सभी के लिए शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, 5 आवश्यक नेतृत्व कौशल। आप इसे एक मेंटर की असली टूलकिट मान सकते हैं। ये वो 5 खास स्किल्स हैं जो एक अच्छे टीचर को एक बेहतरीन लीडर में बदल देती हैं। सबसे पहले आता है समुदाय बनाना, यानी आपसी विश्वास जगाना। फिर है अपने साथियों को सशक्त बनाना, क्योंकि अकेले तो कोई भी पहाड़ नहीं तोड़ सकता। इसके बाद सही फैसले लेने के लिए डेटा का इस्तेमाल करना, एक स्पष्ट दृष्टिकोण या विजन रखना और सबसे अहम, सभी के लिए एक समावेशी वातावरण तैयार करना। इस फर्क को समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो शिक्षक है जो पूरी तरह से अलग थलग है, अकेले ही सारे काम और दबाव को संभाल रहा है, और दूसरी तरफ है एक सशक्त बनाने वाला लीडर जो अपने ज्ञान को बांटता है, साथियों में लीडरशिप स्किल्स जगाता है। जब सब मिलकर काम करते हैं ना, तो सिर्फ काम का बोझ ही कम नहीं होता, बल्कि पूरे स्कूल का विकास होता है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की ओर, वास्तविक दुनिया में नेतृत्व की भूमिकाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि असल जिंदगी में जमीन पर ये सब दिखता कैसा है। खैर, हम इसे मुख्य रूप से 3 तरह से देख सकते हैं। पहले हैं मास्टर टीचर्स, जो लगातार आत्मचिंतन करते हैं और अपने उदाहरण से स्कूल का माहौल तय करते हैं। दूसरे हैं सहयोगी शिक्षक, जो अपने साथियों का मार्गदर्शन करते हैं और टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं। और तीसरे हैं शैक्षणिक विशेषज्ञ, जो सीधे तौर पर हमारे पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीकों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हर भूमिका का अपना एक खास जादू है। हम सब जानते हैं कि जब कोई नया टीचर स्कूल में आता है तो शुरुआती दिन कितने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यहीं पर एक मेंटर या क्लासरूम सपोर्टर का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। एक दूसरे की क्लास में जाना, पढ़ाने के तरीकों को ऑब्जर्व करना और फिर एक दोस्ताना माहौल में फीडबैक देना। ये कोई आलोचना नहीं है, ये दरअसल एक दूसरे को आगे बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। चलिए अब हमारे चौथे और बहुत ही अहम विषय पर बात करते हैं, समावेशी स्कूल संस्कृतियों का निर्माण। लीडरशिप का शायद सबसे ज़रूरी काम यही है, ये सुनिश्चित करना कि स्कूल के हर एक बच्चे और स्टाफ मेंबर को लगे कि हाँ, मैं यहाँ का हिस्सा हूँ। इससे हम सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी नेतृत्व कहते हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को कोई चुनौती ना मानकर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानना। इसी से एक सही मायनों में समावेशी स्कूल बनता है। इस विषय पर डॉक्टर ग्लोरिया लैटसन बिलिंग्स जैसी एक्सपर्ट्स ने हमें कमाल की बात सिखाई है। उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षकों के अंदर सांस्कृतिक समझ का होना कोई एक्स्ट्रा खूबी नहीं है, बल्कि ये तो एक बुनियादी ज़रूरत है। जब तक हम बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनके साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है कि हम इसे प्रैक्टिकली लागू कैसे करें। इसके कुछ बहुत ही सीधे और व्यावहारिक कदम हैं। शुरुआत कीजिए बच्चों की विविध ज़रूरतों को समझने से।
फिर स्कूल में बदमाशी या बुलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीतियां सख्ती से लागू करें। अपने क्लासरूम को ऐसे डिजाइन करें जहां हर संस्कृति की झलक दिखे। और हाँ, बच्चों को खुद के सांस्कृतिक क्लब बनाने और उन्हें लीड करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। और अब हमारे आज के एक्सप्लेनर का अंतिम भाग, समुदाय की शक्ति। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत शिक्षकों के बीच से ही होती है। जब शिक्षक ऐसे वर्कशॉप्स में एक साथ बैठते हैं, अपने विचार साझा करते हैं और नई चीजें सीखते हैं, तो वो सिर्फ अपना विकास नहीं कर रहे होते, वो दरअसल उस पूरी कम्युनिटी की नींव मजबूत कर रहे होते हैं, जिसका असर सीधे बच्चों पर पड़ता है। हकीकत तो ये है कि हमें स्कूल की चारदीवारी से बाहर भी देखना होगा। अपने आस पड़ोस की सांस्कृतिक संपदा का इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स आयोजित करना, अगर वे अलग भाषा बोलते हैं तो उनके लिए भाषा सहायता देना, और स्कूल के अहम फैसलों में कम्युनिटी को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इन तरीकों से स्कूल और घर के बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? जब शिक्षक, माता-पिता और समुदाय के लोग एक ही छत के नीचे एक टीम की तरह साथ आते हैं, तो स्कूल सिर्फ पढ़ाई की एक नीरस जगह नहीं रह जाता। वो एक ऐसा जीवंत और शानदार केंद्र बन जाता है जो अपने आसपास की पूरी विविधता को समेटे हुए होता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर आज ही कोई एक शिक्षक इन लीडरशिप स्किल्स को और इन समावेशी तरीकों को अपना ले, तो वो कल कितने छात्रों का भविष्य बदल सकता है। बदलाव की शुरुआत हमेशा एक इंसान से होती है। क्या पता वो इंसान आप ही हों। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।